नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो दिग्गज शेयर हैं उनके ऊपर एक बार फिर बात कर लेते हैं। पिछली परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपके हाथ में होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को आप देखिए और आज की मार्केट मूवमेंट के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। तो अब 20 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जरा उसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी की आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है। जहां ओपन हुए वो प्राइस हमने फिर से ब्रेक नहीं किया और अच्छी बात ये रही कि हम 9 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर खुले और वो एवरेज थी 775 की, 11,775 की, जो एक अच्छे बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। और जो क्लोजिंग मिली है नो डाउट बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अब हमारी नज़र होगी ऊपर की तरफ, जो एक जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये नीचे की तरफ फिर से एंटर कर गई थी इस प्राइस पर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और जो 20 तारीख के हिसाब से प्राइस निकलता है 11,990 का। अगर 12,000 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है, जो पिछले 4 बार इसी प्राइस को छू के नीचे निफ्टी आ गई, उसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप देखिएगा कि 200 पॉइंट की एक मूवमेंट बहुत स्पीड से देखने को मिलेगी, जो निफ्टी को 12,200 तक ले जा सकती है। तो नज़र रखिएगा 12,000 के ऊपर। और इसके ओपोजिट देखिए ट्रेंड नो डाउट अपसाइड पर है और एक चीज़ देखने को मिल रही है जो कॉन्शियस हो के ट्रेड करनी बनती है। धीरे धीरे निफ्टी के अंदर बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, जो एमएसीडी का डाटा दिखा रहा है। आप यहाँ देखिए जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम देखिए धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं और कभी भी ये नेगेटिव टेरिटरी की तरफ बन सकते हैं। तो कॉन्शियस होके निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग व्यू बनता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ निफ्टी फिर से अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है जो 11,775 है, तो हम 650 तक, 11,650 तक गिर सकते हैं। देखिए ट्रेंड अभी पॉजिटिव है लेकिन स्ट्रेंथ वीक हो रही है अकॉर्डिंग टू एमएसीडी, इसीलिए मैं कॉन्शियस होकर ट्रेड लेने के लिए कह रहा हूं। एग्रेसिव शॉट जो हम कह सकते हैं कि सेंटीमेंट्स ही बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमने 11,485 को ब्रेक किया, जिसकी संभावना अभी काफ़ी कम दिखती है। तो अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। देखिए निफ्टी बैंक ने पिछली 5 बार लगातार 24,000 के नीचे, 24,000 को टच किया और उसके नीचे की क्लोजिंग आई। आज के दिन में हम गैप अप खुले और जहां खुले वहां से एक बार थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन वहां से आप देखिए क्या ज़बरदस्त मूव देखने को मिली और ऑलमोस्ट हाई के आसपास हम क्लोज हुए हैं। अब एक प्राइस पर नज़र रखनी है जो क्लोजिंग बेसिस पे जो हमें देखने को मिला था 28 अगस्त का प्राइस 24,550। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो एक अच्छी बड़ी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और उस केस में जो शॉर्ट कवर्स हुए हैं, शॉर्ट्स बने हुए हैं, वो कवर होंगे। और आप देखिए यहाँ पे एक गैप बना था तकरीबन 26,000 का, वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। एक बार हम एमएसीडी को और आरएसआई को देख लें। देखिए आरएसआई तकरीबन ओवरसोल्ड की जोन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी ओवरसोल्ड हुआ नहीं, अभी गुंजाइश बाकी है। तो अभी एक मूव और दिख सकती है 24,600 तक, वहाँ पर जाके पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार थोड़ा सा थके बैंक निफ्टी और वहाँ से नीचे की मूव दिखाए। तो बुलिश ट्रेंड है। 24,180 के स्टॉप लॉस के साथ अब जहाँ क्लोज हुए हैं, अगर उसके आसपास भी ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट होंगे
600 के आसपास। शॉर्ट हमें तब लेंगे जब हम 2400 नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे। उस केस में भी हम 24,200 का एक प्राइस लगा के स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसी क्लोजिंग आई है तो उम्मीद है कि पहली मूव अपसाइड पर देखने को मिलेगी। 80 to 85% अपसाइड की मूव मिलेगी। 15% की पॉसिबिलिटी तो ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाए नेगेटिव तो उस तरफ भी रिएक्ट कर सकती है, लेकिन आप पॉसिबिलिटी के साथ मूव करिए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी का दिग्गज शेयर है रिलायंस। रिलायंस हमें क्या कहता है? रिलायंस को खुलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए एचडीएफसी बैंक पे बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने आज जो मूव दिखाई है, हाई लगाया 1233 का और क्लोज हुआ 1207 का। देखिए इसके जो रिजल्ट्स थे, नो डाउट रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन रिजल्ट्स की अगर तीन चार चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो रिजल्ट्स में जो प्रोविजनिंग का इन्होंने अमाउंट डाला है वो बहुत बड़ा है। यानी प्रोविजनिंग हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे ये लोन्स डूब जाएंगे। तो अपने प्रॉफिट्स का तकरीबन 50% इन्होंने प्रोविजनिंग पर खर्च कर दिया और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी थोड़ा सा फर्क आया है। हाँ, एनपीएस कम हुए हैं, तो मिला जुला सा एक रिजल्ट्स थे। इसके ऊपर ऐसा नहीं लगता का कि एचडीएफसी बैंक में कोई बहुत बड़ी बाइंग दिख सकती है। तो एक नज़र रखिएगा 11,085 की। अगर स्टॉक इसके नीचे मूव करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट मत कीजिएगा, वेट कीजिए, लेकिन अभी बाइंग भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बात कर लेते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने अच्छी मूव दिखाई और तकरीबन हम ये कह सकते हैं पिछले 10 से 15 दिन के जो क्लोजिंग बेसिस पे हाई थे वो सबसे ऊपर हाईएस्ट पे क्लोज हुआ है। अगर किसी को बैठना है तो बिल्कुल आप बाइंग साइड पर बैठिए, ट्रेंड अभी अपसाइड पर ही है। आप स्टॉप लॉस लीजिए 610 का, जहां हम क्लोज हुए हैं उसके आसपास भी ओपन होते हैं। और अगर हम 15 से 20 मिनट नीचे की तरफ नहीं ब्रेक करते तो बिल्कुल बाई करिए। टारगेट मैं आपको बता देता हूं, जो क्लोजिंग बेसिस पे रहा है 670 का, ये एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट होगा। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ एक दूसरा टारगेट बनता है 644 का, मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं। पहले टारगेट 644 की तरफ हम बढ़ सकते हैं और क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम 654 क्रॉस करके क्लोज हो जाते हैं तो हम 670 के टारगेट के लिए मूव करेंगे। शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिए, शॉर्ट का पॉसिबिलिटी बहुत दूर जाके 580 के नीचे गिरने पे बनती है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी ने एक मूव अच्छी दिखाई, लेकिन आप देखिए जो रिसेंटली पिछला इसका हाई था 2036, वहाँ की क्लोजिंग आई है। और अगर हम आरएसआई को देखें तो बिल्कुल ओवरबॉट हो चुकी है, एक करेक्शन बनती है। और अगर किसी ने कोई ट्रेडिंग व्यू बनना भी हो, लेना भी हो, तो आप कॉल बाय करके लॉट को सेल करके ट्रेड ले सकते हैं। एक दो दिन में ऐसा कोई प्रीमियम डिके नहीं होगा ऑप्शन का, लेकिन अगर नीचे की मूव आई तो बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1950 के तक भी देख सकते हैं हम। तो ओवर बॉट होने की वजह से एक करेक्शन बनती है और जिसकी मैं भी उम्मीद कर रहा हूं। हाँ, शॉर्ट अभी हम शॉर्ट करेंगे केवल और केवल ऑप्शन बाय करके। यानी कॉल अगर बाय करके आप लॉट सेल कर सकते हैं तो आप इन्हीं प्राइसेस के आसपास भी कर सकते हैं। तो आपको 1950 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नेकेड स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रिलायंस के में खुलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलिए मैं कोटक महिंद्रा बैंक की कोशिश करता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक का ने अच्छी क्लोजिंग दी है और मैंने आपको बताया ही हुआ है कि मेरी अपनी इसके अंदर पोजीशन है 1340 का जो पेयर है वो मेरा ऑलरेडी शॉर्ट चल रहा है। 88 रुपीज़ में मैंने सेल किया हुआ है।
तो अभी उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरी सिक्योरिटी तकरीबन 90 पॉइंट्स ऊपर तक है। मेरे को लॉस शुरू होगा 1430 के ऊपर जाके। तो अभी ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही कि प्राइस 1430 को ब्रेक करेगा। तो किसी ने अगर कोई बाइंग व्यू लेना है तो आप 1365 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठिएगा। लेकिन आप ये देखिए, ये शॉर्ट कवरिंग है, इसको मैं फ्रेश बाइंग नहीं मानता। ये शॉर्ट कवर्स हुए हैं, जो इतना बड़ा शॉर्ट चलते जा रहे थे, ये शॉर्ट कवर्स हुए हैं। फ्रेश बाइंग अगर कल की ओपनिंग हमें ऊपर ही मिलती है 1385 के आसपास, तो उस केस में 1377 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ओपनिंग अगर नीचे मिले तो बाइंग तो मत करिए, लेकिन शॉर्ट भी अभी मत कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने देखे क्या बढ़िया मूव दिखाई, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सबसे बड़ी क्लोजिंग आई है, जो पिछले आप 6 महीनों की आप ये मान सकते हैं। देखिए, जब मार्च वाली एक करेक्शन देखने को मिली थी, उसके बाद हाईएस्ट एक बार 421 गया प्राइस, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली थी 413 के आसपास, लेकिन आज की क्लोजिंग हमें 418 के आसपास, यानी पिछले 6 महीने की सबसे हाईएस्ट साइड की क्लोजिंग है। तो एक बार आरएसआई को देख लेते हैं। देखिए, आरएसआई इसमें भी तकरीबन ओवर बॉट पोजीशन में पहुंच चुकी है, तो इसमें मैं अभी फर्दर 425 के ऊपर की मूव ज़्यादा मुझे लगती नहीं है। 425 के तक जाने के बाद एक बार इसके प्राइस में करेक्शन देखी जा सकती है, तो वेट कीजिए। अगर 425 के आसपास प्राइस जाए तो वहाँ शॉर्ट करिएगा, फ्रेश यहाँ से बाइंग मत करिए। उस केस में आप 420 या जो भी एट द मनी स्ट्राइक होगी उसकी कॉल बाय करके आप वहाँ से फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं हैजिंग के साथ। नेकेड कभी भी ट्रेड मत लीजिए। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की मूव भी बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक की तरह की, लेकिन इसके हाइज अभी बहुत दूर है। इसके हाइज 534 के हैं, हम वहाँ से अभी 40 पॉइंट्स नीचे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा अब बड़ी मूव मुझे एक्सिस बैंक में लगती है। गुंजाइश इसमें बाकी है। एक बार हम नीचे का डाटा भी ज़रा एनालाइज कर लें तो ये भी तकरीबन ओवर बॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी गुंजाइश बाकी है। तो कल कैसी मूव बन सकती है? देखिए, प्राइस अगर 3 से 4 रुपए भी ऊपर खुलता है या फ्लैट भी खुलता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि वो प्राइस ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। 15 से 20 मिनट देखिए, 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स क्लोजिंग बेसिस पे जो हमें पहले के टारगेट मिल चुके हैं 511 के, वो देखने को मिल सकते हैं। मैं मेंशन कर देता हूं, 511 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा, शॉर्ट करिएगा जब एक बार प्राइस 511 के आसपास चला जाए, जहां नीचे की तरफ 465 ब्रेक हो, तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने एक 197 जोन से जो दौड़ लगाई है, एक ही दिन के अंदर 205 के आसपास क्लोज हुआ है। 207 के ऊपर की क्लोजिंग एक बड़ा ब्रेकआउट दे देगी ऊपर की तरफ 220 की तरफ। तो अगर हमें कल के सेशन में 207 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 220 की मूव इसके अंदर देख सकते हैं। मैंने मेंशन कर दी है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ये हमारे जो ट्रेडिंग जोन से इसके अंदर अंदर जा रहे हैं। देखिए, 197 का मेरे एक नीचे का एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी थी। आज के सेशन में हम वहीं खुले और वहीं से एक मूव हमने ऊपर की तरफ दी, हमने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। ऐसे ही अगर कल हम 208 के ऊपर चले जाते हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 219 की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ अगर प्राइस थका तो हो सकता है यहाँ से एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिले। तो आरएसआई में बढ़ने की गुंजाइश बाकी है, तो कोई बात नहीं, अभी इसमें मूव अपसाइड की देखी जा सकती है। एक बार मैं रिलायंस का फिर से कोशिश कर लेता हूँ कि डाटा लोड होता है या नहीं। रिलायंस के डाटा को ओपन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों,
ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट मूवमेंट के साथ इन शेयर्स के पर्टिकुलर जो ट्रेंड्स है उसके साथ आप मेरे वीडियो को एनालाइज कीजिए और आप ये देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड